आज वीडियो में देखेंगे हम देशांतर अक्षांश ग्लोब पे स्थित जो हमारा टॉपिक होता है एनसीईआरटी 6 क्लास में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बार बार क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट देखेंगे देशांतर अक्षांश का, उसके बाद में हम इसके 5-7 क्वेश्चन एमसीक्यू के लगाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की पीडीएफ आप हमारे इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये हमारा ग्लोब होता है। ग्लोब ऐसे कुछ हमारा मैप में दिखाया जाता है, थोड़ा सा आर्टिफिशियल। अब ग्लोब की अगर हम बात करें, सबसे पहले ग्लोब किसने बनाया था, अब इसमें ग्लोब के जनक कौन है, तो उसका नाम हमारा है जी मार्टिन बेहम। मार्टिन बेहम नाम से एक आदमी थे, उन्होंने बनाया था पहला ग्लोब। अगर बात करें मानचित्र किसने बनाया था पहला विश्व का मानचित्र की, अगर यहाँ पे बात कर ली जाए तो वो आदमी आ जाएगा हमारा अनेक्जिमेंडर। ये विश्व के प्रथम मानचित्र इन्होंने बना था अनेक्जिमेंडर ने। तो ये तो बात ग्लोब की और हमारी मानचित्र की हुई। देखो अक्षांश क्या होता है, लैटिट्यूड भी होता है जो ग्लोब पर हमारी जो रेखाएं होती है पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। और ये रेखाएं क्या करती है, उत्तर और दक्षिणी भाग की कोणीय दूरी को मापते हैं। देखो आप देखते हो यहाँ पे एनसीईआरटी में हमें मैप दिया है ऐसे, ये हमारी रेखा है जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची जाती है। और ये क्या करती है, ये दक्षिणी और उत्तरी और दक्षिणी की कोणीय दूरी नापते हैं। तो कोणीय दूरी मापने में काम क्या आता है, अक्षांश। और ये खींची गई जाती है कहीं पूर्व से पश्चिम की ओर। सह अक्षांश किसे बोलते हैं, सह अक्षांश उसे बोलते हैं जिन दो अक्षांशों का जोड़ हमारा 90 डिग्री होता है, वो सह अक्षांश बोला जाता है। तो ये कुछ बेसिक सी टर्म आप सभी को पता होगा कि क्या बोला जाता है हमारी। इन्हीं पे बेस हमारा आपको पता रहता है कौन सा अक्षांश पर कौन सी रेखा, जो कर 0 डिग्री अक्षांश पर हमारी भूमध्य रेखा है, 23.5 उत्तरी अक्षांश पर हमारी कर्क रेखा है, 66.5 डिग्री पर हमारे उत्तर की ओर आर्टिक वर्त है हमारा। इसी प्रकार दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री अक्षांश हमारी मकर रेखा बोली जाती है, 66.5 डिग्री दक्षिण में हमारा अंटार्कटिक वर्त बोला जाता है। तो ये हमारे दो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पे है और दक्षिणी ध्रुव हमारे 90 डिग्री पे है दक्षिण की तरफ। ये शीतोष्ण हमारे ध्रुवों पर हमारी ठंड रहती है, इनके मध्य में 23.5 से 66.5 के बीच हमारे उष्ण कटिबंधीय आता है हमारा दोनों साइड में, उत्तर दक्षिण में। और 0 डिग्री से दोनों तरफ 23.5 डिग्री अक्षांश में हमारे उष्ण कटिबंधीय पड़ता है हमारा। तो ये बेसिक से आपको नॉलेज पता होगा, थोड़ा हमने जब पढ़ी होगी क्लास 6 में एनसीईआरटी का। ये हमारा देशांतर है। देशांतर हम क्यों खींचते हैं, देशांतर हम किसी स्थान को जानने के टाइम जानने के लिए देशांतर को यूज करते हैं। देशांतर ग्लोब पर क्या होता है, जो दोनों ध्रुव हमारे उत्तर और दक्षिण जो ध्रुव है उन्हें मिलाने वाली रेखाएं होती है। और ये क्या करती है, ग्लोब को दो भागों में बांटते हैं। उत्तर अक्षांश तो उत्तर और दक्षिण भाग में बांटता है, देशांतर पूर्व और पश्चिम के दो हिस्सों में हमारे ग्लोब को बांट देता है। ये हमारे देशांतर हो गए। कुछ हमारे कंट्री होते हैं जो इक्वेटर पर भूमध्य पर कौन सी है, ये भी डिस्कस करेंगे। भूमध्य पर कौन सी है हमारी, कर्क पर कौन सी है, मकर पर कौन सी है। फिर उसके बाद हम ये कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि भूमध्य रेखा पर हमारे कौन कौन सी कंट्री मौजूद है। भूमध्य रेखा पर हमारे टोटल जो कंट्री है वो कितनी कंट्री है, वो 13 कंट्री है जी। उन 13 कंट्री में हमारी कौन कौन सी आती है मैं आपको बता देता हूँ एक बार और, आपको पता होगा। 3 कंट्री तो आती है हमारी किसकी, दक्षिण अमेरिका की। उनमें कौन कौन सी है, कोलंबिया है हमारी, और हमारी इक्वाडोर है और ब्राज़ील है। और हमारी 7 कंट्री आती है हमारी किसकी, अफ्रीका की। ये 7 कंट्री हमारी अफ्रीका की है। इसमें कौन कौन सी आती है, एक आती है साओ टोम प्रिंसिपे आती है इधर से। फिर कांगो जो उत्तरी कांगो लोकतांत्रिक भी और गणराज्य भी, दोनों कांगो के आ जाएंगे। और गिब्बोन आ जाएगा हमारा, युगांडा आ जाएगा, और हमारा साथ में आ जाएगा सोमालिया आ जाएगा, और केनिया भी आ जाएगा इसके साथ हमारा केनिया। ये 7 कंट्री, 3 कंट्री दक्षिण अमेरिका में महाद्वीप में, 7 कंट्री हमारी किस में होगी, आपकी अफ्रीका में 7 और 3 10, और 3 कंट्री हमारी हो जाती है यहाँ पे आपकी एशिया में। एशिया में कौन सी है, मालदीव है हमारी, मालदीव के साथ इंडोनेशिया और किरिबिती। तो 3 एशिया की और 3 दक्षिण अमेरिका की और 7 कंट्री हमारी अफ्रीका की। कुल टोटल 13 कंट्री हमारी इक्वेटर पर पड़ती है, यानी कि भूमध्य हमारी रेखा पर, जिसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अब उसके बाद हम देख लेते हैं हमारी कर्क रेखा पर, जो हमारे भारत के बीचों बीच होकर गुजरते हैं। कर्क रेखा पर कितनी कंट्री आती है, कर्क रेखा पर सबसे ज़्यादा कंट्री है हमारी। कर्क रेखा पे टोटल हमारी कितनी कंट्री है जी, टोटल कंट्री हमारी कर्क रेखा पे 16 कंट्री है हमारी। कर्क रेखा पर 16 कंट्री, उन 16 कंट्री में हम देख लेते हैं महाद्वीप वाइज। अकबर कर्क रेखा पर कौन कौन सी कंट्री आती है, जो कर हमारी
कर्क रेखा पर 3 कंट्री तो आती है, 2 कंट्री तो आती है हमारी उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका की 2 कंट्री कौन कौन सी है मैं नाम बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक तो आती है हमारी बहमास, एक आता है मैक्सिको। बहमास और मैक्सिको 2 कंट्री तो होगी हमारी उत्तरी अमेरिका की। मैक्सिको और बहमास ये 2 कंट्री तो होगी। ऐसे ऐसे याद, मैक्सिको ये याद रखे जाके हम कैसे आपके कॉन्टिनेंट उस महाद्वीप के वाइज। अब इसके बाद अफ्रीका में हमारी कितनी कंट्री आती है। अफ्रीका में आती है हमारी जी 7 कंट्री है। 7 कंट्री अफ्रीका की देख लेते हैं कौन कौन सी हमारी अफ्रीका में आती है। अफ्रीका में आप स्टार्ट कर लीजिए। नाइजर देखिए हमारा, नाइजर है, दक्षिणी सारा है, अल्जीरिया है, मारिटानिया है, साथ में हमारी माली है, लीबिया है। और ये हमारी टोटल 7 कंट्री हमारी आ जाएगी अफ्रीका की, जो ये पीले पीले से हमारे इसमें दिया है। 7 कंट्री इसकी, 2 कंट्री हमारी उत्तरी अमेरिका की, और 7 ही कंट्री हमारी है एशिया में। एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती है देखो जी। सबसे पहले हम पूरब से लगाते हैं, पूरब से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पूरब में आ जाएगी ताइवान, ताइवान के बाद चाइना, चाइना के बाद में हमारा आ जाएगा म्यांमार, म्यांमार के बाद हम आ जाते हैं भारत में, भारत के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश से भारत से निकलने बाद पाकिस्तान में जाते हैं, और पाकिस्तान के बाद ओमान में आ जाते हैं। ओमान के बाद हम यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, और उसके बाद में सऊदी अरब। 7 कंट्री हमारी एशिया में। 7 और 7 14, 14 और 2 16। ये 16 कंट्री हमारी किस पे है, हमारी कर्क रेखा पे। अब ये मैप में आप अगर देखोगे इस तरीके से याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगी। अगर एक साथ इकट्ठी याद करने की कोशिश करोगे तो भूलते रहोगे बार बार। अब देखो मकर रेखा भी हम ऐसे एक महाद्वीप वाइज कर लेते हैं। एक महाद्वीप हमारा, एक महाद्वीप में तो है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक है। इसी प्रकार हम अफ्रीका में देख लेते हैं। अफ्रीका में हमारी कितनी आती है। अफ्रीका में आते हैं 5 देश। 5 देश उनका नाम याद रख लेते हैं कौन सा। एक तो हमारा मेडागास्कर है, एक मारिटानिया है हमारा, एक दक्षिण अफ्रीका है, एक नामीबिया है, और दूसरा हमारा है यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये है हमारा बोत्सवाना। बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और मेडागास्कर और मोजाम्बिक। ये हमारे कितने देश हो गए टोटल मिलकर। 5 देश तो ये हो गए। एक हमारा ऑस्ट्रेलिया, 5 और 1 6। और इधर 4 कंट्री हमारी इधर है किसमें, दक्षिण अमेरिका में। कौन कौन सी है, ब्राज़ील 1, पराग्वे 2, और अर्जेंटीना 3, और चिली 4। 4 कंट्री हमारी दक्षिण अमेरिका में, और 5 हमारी अफ्रीका में मकर रेखा पे, और एक दक्षिण अफ्रीका और सॉरी ऑस्ट्रेलिया में। तो 5 और 1, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 कंट्री आएगी हमारी मकर रेखा पे। तो हम सीधा सीधा आइडिया बता सकते हैं कि भाई कर्क रेखा पे तो हमारी कितनी कंट्री है 16, और भूमध्य रेखा पे हमारी कितनी कंट्री है 13, और हमारी मकर रेखा पर टोटल कंट्री कितनी है 10 कंट्री। तो अगर हमसे पूछा किस ऑप्शन देकर किस रेखा पर सबसे ज़्यादा कंट्री है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तो आप कहोगे सबसे ज़्यादा कंट्री में क्रॉस होकर जाती है वो कर्क रेखा पर जाती है जी। कितने कंट्री में, 16 कंट्री में। तो ये तो हमारा हो गया मैप में आगे भी कर्क रेखा कौन से महाद्वीप कौन से देश में निकलती है। अब अपनी बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे देश में कर्क रेखा कै राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कै राज्यों से गुजरती है, ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगर हम पूरब से देख के सबसे पहले पूरब में आएगा हमारा मिजोरम, मिजोरम के बाद दूसरा राज्य आएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आ जाएगा बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद में हमारा आ जाएगा जी यहाँ पे झारखंड, झारखंड के बाद आ जाएगा जी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा जी हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आ जाएगा जी राजस्थान, और राजस्थान के बाद आ जाएगा जी हमारा गुजरात लास्ट में। तो ये हमारे 8 कंट्री 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे राज्य है कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर जो नहीं स्थित है आपका उत्तर प्रदेश राज्य नहीं स्थित है, और ना ही बिहार है। बिहार और उत्तर प्रदेश ऑप्शन में बार बार देता है एग्जाम में कौन से में कर्क रेखा नहीं गुजरती। एक हमारा आता है देशांतर, देशांतर यानी कि हमारा देश का मानक जो समय लिया गया है वो कितने देशांतर से लिया गया है, वो 82.5 डिग्री देशांतर से लिया गया है। तो 82.5 डिग्री देशांतर कै राज्यों में गुजरता है, भारत के 5 राज्यों से गुजरता है भैया। 5 राज्यों की गिनती मैं आपको करा देता हूँ। सबसे पहले ऊपर में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ आता है हमारा, छत्तीसगढ़ से बाद में आता है जी हमारा उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में सबसे लास्ट में आता है हमारा आंध्र प्रदेश। ये 5 हमारे राज्य है। अब आप यहाँ पे कॉमन सी बात देखो, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी 2 राज्य भी है जो उनमें कर्क रेखा भी गुजरती है, और हमारा मानक समय भी गुजरता है 82.5 डिग्री देशांतर। अब थोड़ी सी बात हम देख लेते हैं एमसीक्यू में लगा लेते हैं। हमारे देशांतर अक्षांश दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो गए।
अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं जाके हमारी कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा मैंने बता दी। अब देखते हैं एमसीक्यू। अब आप देखो एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन जो आ रहा है राजस्थान में आया है आरएस में। आगे 99 क्वेश्चन पूछा गया है कि एक स्थान को जो सही अक्षांश से स्थिति नहीं हो सकती। देखो जी 90 डिग्री से ऊपर कोई अक्षांश नहीं है, तो पहले ऑप्शन गलत। और जी पूरब और पश्चिम कभी नहीं बांटता, हमारा अक्षांश बांटता है उत्तरी या दक्षिणी भाग को, ग्लोब को। तो ये ऑप्शन बी या डी ऐसे खत्म हो गए, तो सी ऑप्शन बची। ये हमारा कर सकता है अक्षांश को डोनेट, हमारा स्थिति को बता सकता है। अब हमसे पूछा 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री ही देशांतर कहाँ मिलते हैं। ये अंटार्कटिक महाद्वीप में मिलते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप में क्वेश्चन कॉमन सा क्वेश्चन है, ये 2005 हमारे उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था। अगला हमारा प्रधान व्योमांतर गुजरता है। प्रधान व्योमांतर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा होता है। प्रधान व्योमांतर हमारी जो होती है वो 180 डिग्री बोलते हैं हम, 180 डिग्री देशांतर को बोलते हैं किसे हम, प्रधान व्योमांतर को हम। 180 डिग्री हमारी जो होता है वो प्रधान व्योमांतर होता है। ये गुजरता है जी आपके 9 कंट्रियों को गुजरता है। 9 कंट्री आप देख लेना, उसमें जैसे मैं बता रहा यूके है, यूके के बाद में गुजरता है जी फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो है जी हमारा, घाना है, टोंगो है, अंटार्कटिक महाद्वीप है। अब इसमें कौन सा नहीं है ये देखा जी। अल्जीरिया भी मैंने बताया अभी आपको, और फ्रांस से बता, तो नाइजीरिया नहीं गुजरता, ना ही पुर्तगाल। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 1 और 2 हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा ग्रीनविच टाइम। ग्रीनविच टाइम क्या होता है, ग्रीनविच टाइम जो 0 डिग्री देशांतर होता है, वो जो हमारा लंदन में वहाँ से लिया गया है। तो 0 डिग्री जो देशांतर होता है हमारा वो ग्रीनविच बोलते हैं, और प्रधान व्योमांतर 180 को। अब इसमें कौन से में समान है ये पूछा, किस में समान है। तो ये अक्रा जो है वो घाना की राजधानी, इसमें समान है। डबलिन जो हमारी है आयरलैंड की, इसमें समान है। ग्रीन टाइम जो समान मतलब इक्वल टाइम है इनमें। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। तो ये तीनों के तीनों जो हमारी दे रखी है हमारे शहर, इनमें सेम टाइम है ग्रीनविच टाइम का। पर स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड, उसमें सेम नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगी 1, 2 और 4 तो सही है, थर्ड नहीं करता। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। तो आज के हमारे ग्लोब और देशांतर का कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म होता है।